नमस्कार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग सकुशल होंगे। 26 फरवरी 2025 को है महाशिवरात्रि और इस महाशिवरात्रि पर किया जाने वाला एक गेहूं की बाली वाला उपाय है। इस उपाय को सभी लोग जरूर करते हैं और इस दिन का इंतजार करते हैं कि कब महाशिवरात्रि आएगी और कब हम लोग गेहूं की बाली वाला उपाय यहाँ पर करेंगे। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन गेहूं की बाली वाला उपाय कैसे किया जाता है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यह महाशिवरात्रि के दिन कौन सा गेहूं की बाली वाला उपाय है जो कि इतना ज्यादा खास है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन किया जाने वाला यह गेहूं की बाली वाला उपाय इसलिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इस गेहूं की बाली वाले उपाय को करने से आपको पता है क्या होता है। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके घर में धन दौलत आती है, आपके घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है, आपकी जमीन जायदाद बढ़ती है। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो इस उपाय को एक बार जरूर कर लीजिए और धीरे धीरे करके आप खुद देखेंगे कि आपको इस उपाय को करने के बाद किस किस चीज की प्राप्ति होती है। आपके पास कहां से कितना पैसा आता है, आपके पास कितनी जमीन जायदाद हो जाती है, कितने घर आपके बन जाते हैं। पर उपाय जब सही तरीके से करोगे और सही विधि से करोगे तभी आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि भाई उनके पास गाड़ी नहीं है, उनके पास घर नहीं है, उनके पास जमीन जायदाद नहीं है, पैसों की बहुत कमी है, धन की बहुत कमी है, पैसा घर में आता ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा परेशानी रहती है। ना तो उन लोगों के लिए यह वाला उपाय विशेष है, या जो लोग परेशान हैं, जिनके घर में मतलब कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही है, धन दौलत से जुड़ी हुई, जमीन जायदाद से जुड़ी हुई, तो वो लोग इस महाशिवरात्रि पर इस गेहूं की बाली वाले उपाय को जरूर करें। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस महाशिवरात्रि पर आप लोगों को गेहूं की बाली वाला उपाय आखिर करना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहली चीज यह वाला जो उपाय है, यह घर के किसी एक बड़े सदस्य को करना है। सबको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, यह वाला उपाय विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन कर सकती है। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो फिर घर का जो बड़ा सदस्य हो, फिर चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी अपने घर परिवार के लिए यह वाला उपाय कर सकता है। विशेष रूप से यह वाला उपाय धन संपदा को बढ़ाने के लिए है, इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहली बात आपको उपाय के नाम में समझ आ गया होगा कि गेहूं की बाली वाला उपाय है, तो इसमें हमें गेहूं की बाली की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन या महाशिवरात्रि के एक दिन पहले आप लोग एक गेहूं की बाली की आप लोग थोड़ी व्यवस्था कर रखिएगा। अब देखो, गेहूं की बाली आपको मिलना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ना। अब देखो, वैसे पंडित जी ने इस उपाय में ऐसा नहीं बोला हुआ है कि आपको खुद गेहूं की बाली लेकर आना है। ये जब लाना है, जब आपको ना मिले तो सबसे पहला काम तो आपका यही रहेगा कि अगर आपको शिव जी के मंदिर में, आपके घर के पास में मंदिर पहुंच गए, आपको गेहूं की बाली नहीं मिली, तो फिर यहां पर उपाय करने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए आप लोग कोशिश यही करें कि अपने घर से अपनी बाली लेकर जाए और अपनी ही बाली से उपाय करें। अन्यथा आपको विश्वास है कि हाँ, हमें शिवलिंग पर गेहूं की बाली चढ़ी हुई मिल जाएगी, भले वो किसी ने चढ़ाई हुई हो, पर चढ़ी हुई मिल जाएगी। तो आप बिना गेहूं की बाली लेकर भी शिव जी के मंदिर जाकर उपाय कर सकते हैं। पर अगर आपको डर है कि मिली या ना मिली तो फिर हम परेशान होंगे, तो इस वजह से आप अपने घर से ही गेहूं की बाली लेकर जाइएगा है। गेहूं की बाली ना ला पा रहे हो तो वो अपने घर से जो घर में गेहूं के दाने रखे हुए होते हैं ना, तो अच्छे अच्छे 11 गेहूं के दाने आप लोग निकाल लीजिएगा और उन 11 गेहूं के दाने से आप फिर उपाय कर सकते हैं, ठीक है। बाकी गेहूं की बाली मिल रही है तो ज्यादा बेहतर है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो करना क्या है आपको, जो है मतलब महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह इस उपाय को करने के लिए अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहां पर पहुंचना है। कोशिश करना कि सुबह आप इस उपाय को कर लो, बाकी पूरा दिन भर रहता है। महाशिवरात्रि का शिव जी की पूजन अर्चना करने का, उनको प्रसन्न करने का, उनके लिए उपाय करने का, तो पूरे दिन भर में आप कभी भी कर सकते हो, सुबह, दोपहर या शाम को। पर कोशिश करना अपना उपाय सुबह बढ़िया से हो जाए है ना। तो सुबह सुबह आपको सबसे पहले तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप मंदिर के मतलब मंदिर के भरोसे मत रहिए कि वहां पर आपको चढ़ी हुई यहां पर गेहूं की बाली मिल जाएगी। हाँ, लोग उस दिन चढ़ाएंगे, बिल्कुल चढ़ाएंगे, पर कोशिश करना आप खुद से बाली लेकर जाओ ताकि आपको वहां पर परेशानी ना हो, ठीक है। तो खुद से एक दिन पहले आप लोग गेहूं की बाली घर में किसी से मंगवा लीजिएगा है ना। ये कहीं आपको बिकती हुई भी उस दिन नजर आ जाएंगी तो आप देख सकते हैं,
जहां से भाई आप लाना चाहे वहां से लेकर आ सकते हैं। एक गेहूं की बाली आपको यहां पर लेकर आना है, ठीक है। जिसको गेहूं की बाली ना मिले तो वो अपने ही घर से 11 गेहूं के दाने आंखें मतलब कि बिल्कुल साबुत 11 गेहूं के दाने अपने घर से ही लेकर जो है शिवजी के मंदिर जा सकते हैं। पर ध्यान रखना यहाँ पर आपको 11 नहीं 12 गेहूं के दाने चाहिए पड़ेंगे, क्योंकि जो गेहूं की बाली हम लोग लेकर जा रहे हैं इस गेहूं की बाली में से भी हमें 12 दाने निकालकर फिर उपाय करना है, ठीक है। पर यह बात हमने उन लोगों के लिए बोल दी है जिन लोगों को गेहूं की बाली ना मिल पाए। तो भाई वो लोग क्या कर सकते हैं कि अपने ही घर से जो है 12 गेहूं के दाने निकाल सकते हैं और उनसे फिर जाकर उपाय कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आपको को जैसा अच्छा लगे आप वैसा जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, आपने गेहूं की बाली ली कोशिश करना कि कुछ पूजन सामग्री भी आप अपने साथ में जरूर लेकर जाओ। एक लोटा जल कम से कम जरूर लेकर जाओ। अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो, शाम के समय कर रहे हो तो एक गोल बाती का शुद्ध दसिका के घी का दीपक लेकर जाना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो सुबह सुबह आप जैसे ही अपने घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहां पर जैसे ही पहुंच जाते हो तो पहुंचने के बाद ज्यादा से उपाय नहीं करना है। सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आपको भगवान शिव जी पर एक लूटा जल चढ़ाना है। महाशिवरात्रि के दिन चढ़ाए गए एक लूटा जल का हमें बहुत ही बड़ा यहाँ पर फल देखने के लिए मिलता है ना। तो जैसे ही आप लोग शिव जी के मंदिर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर देखिए, अब थोड़ी समझने वाली बात है, ध्यान से सुनिए समझिए। आपके घर में धन संपदा को बढ़ाने वाला यह उपाय है। अगर आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेल मतलब जो गेहूं की बाली है वो मिल जाती है, आप सोच कर आए हैं घर से कि हमें तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई गेहूं की बाली मिल जाएगी तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर गेहूं की बाली शिवलिंग पर नहीं चढ़ी हुई हो तो एक लोटा जल चढ़ाकर या अपनी पूजन अर्चना कर कर सबसे पहले आप जो अपने साथ में गेहूं की बाली लेकर आए हुए होंगे उस गेहूं की बाली को आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए, क्योंकि इसे कुछ समय हमें चढ़ाने के बाद ही उपाय करना है। क्योंकि पहले से जो चढ़ी हुई होंगी वह तो पहले स्टडी हुई होंगी, उनसे तो हम सीधा उपाय कर सकते हैं। पर जो आप अपने घर से लेकर आए हुए हैं गेहूं की बाली या कहीं से तोड़कर लेकर आए हुए हो तो उसे सबसे पहले शिव जी के मंदिर में पूजन अर्चना करके या जल चढ़ाकर शिव जी पर पहले चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। और चढ़ाने के बाद अगर आप गेहूं की बाली की जगह 12 गेहूं के दाने लेकर गए हुए हो तो अपने वह गेहूं के दाने अच्छे से शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, उनमें से एक भी दाना इधर उधर गुम ना हो जाए, क्योंकि ये दाने हमें वापस चाहिए पड़ेंगे है ना। तो देखिए यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आई। अब क्या करना है आप लोगों को कि जो मतलब शिवलिंग पर पहले से जो गेहूं की बाली चढ़ी हुई हो या आपने चढ़ाई हुई हो तो कम से कम 1 मिनट 2 मिनट या 5 से 10 मिनट आप लोग रुक जाइएगा, उसके बाद ही उपाय कीजिएगा। और अगर आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर पहले से गेहूं की बाली चढ़ी मिली हुई है तो आप लोग फिर सीधा अपना उपाय कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपने खुद ने चढ़ाई है तो कम से कम 1-2 मिनट जरूर रुकिए, उसके बाद ही फिर अपना उपाय करना शुरू कीजिएगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा और सुन लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर से आपको गेहूं की बाली उठाना है, चाहे पहले से चढ़ी हुई हो चाहे आपने चढ़ाई हुई हो, चाहे गेहूं के 11 मतलब जो 12 दाने हैं वो आपने चढ़ाए हुए हो। तो गेहूं की बाली का यहाँ पर विशेष महत्व है। हमने गेहूं के दाने तब करने के लिए बोला हुआ है जब आपने पूरी कोशिश कर ली आपको गेहूं की बाली ना मिले, तो फिर आप लोग गेहूं का प्रयोग जो है इन उपाय में कीजिएगा, ठीक है। अन्यथा आप लोग बाली लेकर आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको क्या करना है, अब शिवलिंग के ऊपर से एक बाली उठाना है गेहूं की जो आपने चढ़ाई हुई है या आपको पहले से चढ़ी हुई मिली है, वो एक गेहूं की बाली उठा लो। उस गेहूं की बाली के अंदर से अब आपको निकालने हैं गेहूं के दाने। कितने 12 गेहूं के दाने यहां पर आपको निकालने हैं, क्योंकि कित साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं ना। तो इसलिए हमें इस गेहूं की बाली में से 12 गेहूं के दाने निकालना है। तो आप वहीं पर बैठकर आराम से उपाय कीजिएगा, जल्दबाजी की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उस गेहूं की बाली में से एक एक दाना अच्छे से जो है निकाल कर आप अपने सीधे हाथ के तिले में रख लीजिएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 12 गेहूं के दाने निकालना है। अगर कोई दाना अच्छा ना निकले तो आप उसे साइड में रखकर दूसरा दाना निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि उस गेहूं की बाली में से अच्छे अच्छे 12 गेहूं के दाने निकाल लेना है ना। चाहे आपने चढ़ाई हुई हो चाहे पहले से चरी हुई मिली हो, आपको उस गेहूं की बाली को अपने सीधे हाथ की हथेली में उठाकर या हथेली से जो है उठाकर आपको उसके अंदर से 12 गेहूं की निकाल लेने हैं। 12 गेहूं के दाने निकालने के बाद अब आपको क्या करना है
कि अपने सीधे हाथ की तिली में इनको रख लेना है। इसके बाद में अगर आपने गेहूं के दाने चढ़ाए हुए हैं तो अपने उन पूरे 12 गेहूं के दानों को शिवलिंग के ऊपर से चढ़ाकर 1-2 मिनट रुककर उन्हें वापस से आपको उठा लेना है। लेनी आपको कोई एक ही चीज है, मुख्य रूप से गेहूं की बाली लेना है, उसको शिवलिंग पर से उठाकर उसमें से 12 गेहूं के दाने निकालना है। पर आपको गेहूं की दाने ना मिले तो फिर आप अपने ही घर से जो है मतलब गेहूं के दाने जो आपके घर में रखे हुए होते हैं उनको ही लेकर आकर उपाय कर सकते हैं। अन्यथा गेहूं की बाल से उपाय करना सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ यहां पर रहेगा। ठीक है, तो आपने 12 गेहूं के दाने उठा लिए, ठीक है। अब साल में होते हैं, इसको आपको माता अशोक सुंदर जी वाला जो स्थान होता है वहां पर चढ़ा देना है। अपनी मनोकामना को करते हुए धन संपदा को बढ़ाने के लिए, धन दौलत को बढ़ाने के लिए, जमीन जायदाद लेने के लिए या घर में जो भी धन संपदा से जुड़ी हुई परेशानी है उसको यहां पर बोलकर तो पहला गेहूं का दाना आपको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर महाशिवरात्रि के दिन ही जब आप लोग ये वाला उपाय कर रहे होंगे तो उसी समय आपको पहला दाना माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा देने हैं। अब ये बाकी आपके पास जो 11 गेहूं के दाने बचे हुए हैं, इन 11 गेहूं के दाने को आपको क्या करना है, हर महीने एक मासिक शिवरात्रि आती है, तो हर महीने जो एक मासिक शिवरात्रि आती है उस मासिक शिवरात्रि पर आपको शिव जी के मंदिर जाना है। जिस शिव मंदिर में आपने महाशिवरात्रि के दिन ये वाला उपाय किया हुआ है, तो हर महीने में जो एक मासिक शिवरात्रि पड़ती है उस मासिक शिवरात्रि पर आपको शिव जी के मंदिर जाना है और एक एक गेहूं का दाना आपको चढ़ाते जाना है। हर महीने एक ही दाना चढ़ाना है, इससे ज्यादा नहीं चढ़ाना है। बाकी के दाने आपको संभाल कर रखने हैं, क्योंकि 12 महीने हैं तो 12 दाने एक एक हर महीने में एक एक दाना यहां पर चढ़ेगा। महाशिवरात्रि के दिन आपने बाकी के दाने आपको संभाल कर रखने हैं, क्योंकि 12 महीने हैं तो 12 दाने एक एक हर महीने में एक एक दाना यहां पर चढ़ेगा। महाशिवरात्रि के दिन आपने पहला दाना चढ़ाया उपाय को करने के बाद, फिर दूसरा दाना अगले महीने की मासिक शिवरात्रि पर पड़ेगा, फिर अगले महीने की मासिक शिवरात्रि पर, इसी तरीके से हर महीने जो एक मासिक शिवरात्रि आती है वह मासिक शिवरात्रि पर आप लोगों को एक एक जो गेहूं का दाना है वो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में चढ़ाते जाना है। इस तरीके से आप लोगों को जो है ये गेहूं की बाली वाला उपाय करना है। और जैसे जैसे आपका यह दाना माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर हर एक दाना हर एक महीने में चढ़ता जाएगा, आपके घर में पैसा बढ़ता जाएगा, धन दौलत बढ़ती जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन से पर ये वाला उपाय शुरू होता है, इसके अलावा और कभी नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना, बहुत ही विशेष उपाय है ये। और हर महीने की जो मासिक शिवरात्रि है उस दिन आपका एक जो चावल का दाना है ये आपको उस शिव जी के मंदिर में जाकर जरूर चढ़ाना है जिसमें आपने ये वाला उपाय किया हुआ है। ठीक है, बाकी के दाने जो है आप संभाल कर रखते जाइएगा। और जैसे ही आप लोगों का अगला साल आएगा, मतलब कि जो आखिरी मासिक शिवरात्रि पड़ेगी महाशिवरात्रि से पहले वाली, उस दिन आप उस महीने में आपका आखिरी वाला चावल का दाना शिवलिंग में चढ़ जाएगा और आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाएगा। पर उस उपाय को पूरा करने तक आपकी जीवन की सारी दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी, धन संपदा से जुड़ी हुई, और आपके घर में पैसों की कभी कमी नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। ये वाला उपाय बहुत खास है।